पहले भी कहा है, आस्था से जुड़ा हुआ मामला और अर्थव्यवस्था से, लोगों की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला उठाया जाएगा। हर मुद्दे को उठाया जाएगा, चाहे इसमें E20 पेट्रोल का बात हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंजन्स को बर्बाद कर रहे हैं। ये पेट्रोल और माइलेज भी बहुत कम मिल रहा है और ऐसी सरकार ने कोई भी गाइडलाइंस नहीं दी है कि जो कंपनीज है वो इसको स्वीकार कर रही है। तो या तो वो प्रमाण पत्र दे, कंपनी स्वीकार करे कि E20, E30, 40 जो सरकार सोच रही है आगे लाने के लिए कि ये इन इंजन्स में हम लोग यूज कर सकते हैं, तो हम यूज करेंगे। नहीं तो क्योंकि आम इंसान की आर्थिक व्यवस्था को खराब कर रहा है कहीं ना कहीं, तो ये भी जन जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब समाजवादी पार्टी राम मंदिर के साथ साथ इथेनॉल के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। आस्था और आर्थिक दोनों मुद्दे उठाए जाएंगे। आस्था और आर्थिक दोनों। कहाँ मिला फसल? ये कहाँ मिला क्या? गांव गांव में मिल रहा है। फसल की क्या कमी है? फर्टिलाइजर की कमी है, फसल की कमी नहीं हो रही। किसान तो मेहनत कर रहा है। स्वाभाविक एथेनॉल भी बहुत गंभीर मुद्दा है, जोड़ना ही है और समाजवादी पार्टी का व्यापक दृष्टिकोण रहा है। प्रदेश और देश के जनमानस के सामने जो भी मुद्दे रहे, हर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का एक अपना स्पष्ट मत रहा है। जहां चढ़ावा चोरी का खुलासा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसमें जो भी लोग उन पर कठोरतम कार्रवाई हो। वहीं जब नौजवानों के नीट का सवाल था, जंतर मंतर पर लाठीचार्ज का सवाल था या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का सवाल था, उस पर भी समाजवादी पार्टी की पुख्ता राय रही। आज एथेनॉल से पूरे देश के लोग परेशान हैं। कंपनियां गारंटी देने को तैयार नहीं, लेकिन सरकार E20 तो है ही है। हमें खबर है कि E30, E40 ले जाना चाहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने SIT जांच रिपोर्ट के हवाले से कहा कि उसमें ये साफ पता चलता है कि साधु संत चंदा चोरी में शामिल नहीं है। हम कब कह रहे हैं कि साधु संत चोरी में शामिल है? हम ये कह रहे हैं कि जो शामिल उन पर कार्रवाई क्या हुई। दूध का दूध क्या है और पानी का पानी क्या है, मुख्यमंत्री जी की भाषा में। उधर आपने केशव प्रसाद मौर्य का बयान सुना कि मदरसे में पढ़ने वाले लोग किस तरह की। केशव प्रसाद से कहूंगा पहले चंदा चोरों पे कार्रवाई कराइए। आपकी वैसे भी कोई नहीं सुनता है। अरे कम से कम कार्रवाई करा लीजिए, शायद प्रभु राम कुछ आशीर्वाद दे देंगे तुम्हें। चंदा चोरी को आप लोग ऐसे पकड़े, बक्सा आपका है, ताला आपका है, फिर भी सांसद मनोज झा उसको चेक कर रहे हैं, खुलना चाहिए। अब वो पूरे देश में के अंदर एक अविश्वास है। ये यहाँ पार्लियामेंट में रखा हुआ दान बॉक्स एक सिंबॉलिक है, क्योंकि यही अयोध्या में हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाषा में कि नीचे से सुरंग बना रखी, छेद बना रखा है। बीजेपी हमलावर है। सांसद पप्पू यादव का यहाँ माला पहरा कर स्वागत कुछ सांसदों ने किया। नहीं, वो किया होगा, वो अलग बात है क्यों किया है, लेकिन पप्पू यादव जी के ऊपर जो हमला हुआ है उसकी कठोरतम निंदा होनी चाहिए, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए हमलावरों के ऊपर। बीजेपी के दफ्तर में क्योंकि निष्कासन है तो मैं अंदर नहीं जा सकता, तो बाहर बैठ के जनता की आवाज उठाने का काम करूंगा। बीजेपी के दफ्तर में हम लोगों ने हर नियम पर हम लोग नोटिस दे रहे हैं। हम चाहते हैं सरकार उन नोटिस को एक्सेप्ट करे, जिससे जो जनता के मुद्दे हैं वो सदन के पटल पे आ सके। क्योंकि विपक्ष का काम है कि जहां सरकार फेल होती है, जहां सरकार असफल होती है, जहां सरकार जनता का उत्पीड़न करती है, उन मुद्दों को डेमोक्रेटिक सिस्टम में सदन के पटल पे लेके आए। सरकार को हमें अलाउ करना चाहिए जिससे सदन के पटल पे उन सभी मुद्दों पे चर्चा हो सके। देखिए, मुख्यमंत्री जी के कहने से नहीं होता, जनता तय करती है और जनता ने 2024 में भी तय किया और जनता ने अभी बिहार में भी तय किया। तो जनता तय करी, अगर ऐसा ही तानाशाही रवैया रहा तो 2027 में बीजेपी की सरकार चली जाएगी। बीजेपी के दफ्तर में भ्रष्टाचारी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में बलात्कारी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में आरक्षण के सर भगवान राम के पैसे की चोरी की दफ्तर में भगवान राम के पैसे की चोरी की। भगवान राम ने सपने में कहा कि आप मेरे मानने वाले लोग हो, आप मेरी पूजा करने वाले लोग हो, आप भाजपा को हटा सकते हैं और मैंने भाजपा को मैंने वो कर दिया है। भाजपा को दस्त नाबूद कर दूंगा। भाजपा के साथ भ्रष्टाचार किया है भगवान ने। भगवान के पैसे का भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसे का भ्रष्टाचार हो रहा है, चंदे पे भ्रष्टाचार हो रहा है, आरक्षण पे भ्रष्टाचार हो रहा है, नीट पे भ्रष्टाचार हो रहा है। और भगवान राम ने शराब दे दिया है, भगवान राम ने शराब दे दिया है कि भाजपा के लोगों को और भाजपा के
2027 में मिट्टी में मिला देंगे। भगवान राम भाजपा को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे क्योंकि उनके पैसे की चोरी की। लगातार चलेगा, इसकी चर्चा पूरी है और पूरी चर्चा चलेगी, इसकी हल्की चर्चा कभी नहीं होगी। और भगवान श्री राम जी में आस्था सब लोगों की है, उस आस्था के हिसाब से ही ये पूरा का पूरा देश की सत्ता तक शिखर तक पहुंचे हैं। हम कौन मना कर रहे हैं? सदन की चलाने की जिम्मेदारी बात करें विपक्ष से, जो जनता के विषय है उनको बात करें। 3 घंटे का वही भाषण। देखिए कल समाजवादी पार्टी की तरफ से नोटिस दी गई नियम 311 की कि चढ़ावा चोर पर चर्चा कराइए, चढ़ावा चोरी पर चर्चा कराइए, किसानों के खाद के मुद्दे पर चर्चा कराइए, जर्जर विद्युत व्यवस्था पर चर्चा कराइए। सरकार ने चर्चा नहीं कराई, मना कर दिया तो हम लोग बेल में गए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो राम के नाम पर सत्ता में आई, सत्ता में आने के बाद राम धन को चोरी कराने का काम किया। जो सरकार राम धन की सुरक्षा नहीं कर सकती वो देश की सरहद की सुरक्षा क्या करेगी? देश की बहन बेटियों की इज्जत आबरू की सुरक्षा क्या करेगी? छात्रों के पेपर की सुरक्षा क्या करेगी? देश की अर्थव्यवस्था, देश की सरकारी संपत्तियों, आरक्षण और संविधान की सुरक्षा क्या करेगी, कैसे करेगी? इस बात पर हम लोग चर्चा करना चाहते थे। सरकार से भागने का काम करी, जिसका परिणाम है कि हम लोग बेल में गए। अखिलेश यादव जिंदाबाद। रसीद नहीं दिया। हमने पहले भी कहा है, आस्था से जुड़ा हुआ मामला और अर्थव्यवस्था से, लोगों की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला उठाया जाएगा। हर मुद्दे को उठाया जाएगा, चाहे इसमें E20 पेट्रोल का बात हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंजन्स को बर्बाद कर रहे हैं। ये पेट्रोल और माइलेज भी बहुत कम मिल रहा है और ऐसी सरकार ने कोई भी गाइडलाइंस नहीं दी है कि जो कंपनीज है वो इसको स्वीकार कर रही है। तो या तो वो प्रमाण पत्र दे, कंपनी स्वीकार करेगी E20, E30, E40 जो सरकार सोच रही है आगे लाने के लिए कि ये इन इंजन्स में हम लोग यूज कर सकते हैं, तो हम यूज करेंगे। नहीं तो क्योंकि आम इंसान की आर्थिक व्यवस्था को खराब कर रहा है कहीं ना कहीं, तो ये भी जन जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब समाजवादी पार्टी राम मंदिर के साथ साथ इथेनॉल के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। आस्था और आर्थिक दोनों मुद्दे उठाए जाएंगे। आस्था और आर्थिक दोनों। कहाँ मिला फसल? ये कहाँ मिला? क्या गांव गांव में मिल रहा है? फसल की क्या कमी है? फर्टिलाइजर की कमी है, फसल की कमी नहीं हो रही। किसान तो मेहनत कर रहा है। स्वाभाविक है, एथेनॉल भी बहुत गंभीर मुद्दा है, जोड़ना ही है। और समाजवादी पार्टी का व्यापक दृष्टिकोण रहा है। प्रदेश और देश के जनमानस के सामने जो भी मुद्दे रहे, हर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का एक अपना स्पष्ट मत रहा है। जहां चढ़ावा चोरी का खुलासा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसमें जो भी लोग उन पर कठोरतम कार्रवाई हो। वहीं जब नौजवानों का नीट का सवाल था, जंतर मंतर पर लाठीचार्ज का सवाल था, या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का सवाल था, उस पर भी समाजवादी पार्टी की पुख्ता राय रही। आज एथेनॉल से पूरे देश के लोग परेशान हैं। कंपनियां गारंटी देने को तैयार नहीं, लेकिन सरकार E20 तो है ही है। हमें खबर है कि E30, E40 ले जाना चाहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने SIT जांच रिपोर्ट के हवाले से कहा कि उसमें ये साफ पता चलता है कि साधु संत चंदा चोरी में शामिल नहीं है। हम कब कह रहे हैं कि साधु संत चोरी में शामिल है? हम ये कह रहे हैं कि जो शामिल उन पर कार्रवाई क्या हुई, दूध का दूध क्या है और पानी का पानी क्या है, मुख्यमंत्री जी की भाषा में। उधर आपने केशव प्रसाद मौर्य का बयान सुना कि मदरसे में पढ़ने वाले लोग किस तरह की मांग। केशव प्रसाद से कहूंगा पहले चंदा चोरों पे कार्रवाई कराइए। आपकी वैसे भी कोई नहीं सुनता है। अरे कम से कम कार्रवाई करा लीजिए, शायद प्रभु राम कुछ आशीर्वाद दे देंगे तुम्हें। चंदा चोरी को आप लोग ऐसे पकड़े, बक्सा आपका है, ताला आपका है, फिर भी सांसद मनोज झा उसको चेक कर रहे हैं, खुल ना जाइए। अब वो पूरे देश के अंदर एक अविश्वास है। ये यहाँ पार्लियामेंट में रखा हुआ दान बॉक्स एक सिंबॉलिक है, क्योंकि यही अयोध्या में हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाषा में कि नीचे से सुरंग बना रखी, छेद बना रखा है। बीजेपी हमलावर है। सांसद पप्पू यादव का यहाँ माला पहरा कर स्वागत कुछ सांसदों ने किया। नहीं, वो किया होगा, वो अलग बात है क्यों किया है, लेकिन पप्पू यादव जी के ऊपर जो हमला हुआ है उसकी कठोरतम निंदा होनी चाहिए, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए हमलावरों के ऊपर।
दफ्तर में बीजेपी के दफ्तर में आपके ऊपर बीजेपी के दफ्तर में क्योंकि निष्कासन है तो मैं अंदर नहीं जा सकता, तो बाहर बैठ के जनता की आवाज उठाने का काम करूंगा। बीजेपी के दफ्तर में हम लोगों ने हर नियम पर हम लोग नोटिस दे रहे हैं। हम चाहते हैं सरकार उन नोटिस को एक्सेप्ट करे, जिससे जो जनता के मुद्दे हैं वो सदन के पटल पे आ सके। क्योंकि विपक्ष का काम है कि जहां सरकार फेल होती है, जहां सरकार असफल होती है, जहां सरकार जनता का उत्पीड़न करती है, उन मुद्दों को डेमोक्रेटिक सिस्टम में सदन के पटल पे लेके आए। सरकार को हमें अलाउ करना चाहिए जिससे सदन के पटल पे उन सभी मुद्दों पे चर्चा हो सके। देखिए, मुख्यमंत्री जी के कहने से नहीं होता, जनता तय करती है। और जनता ने 2024 में भी तय किया और जनता ने अभी बिहार में भी तय किया। तो जनता तय करी, अगर ऐसा ही तानाशाही रवैया रहा तो 2027 में बीजेपी की सरकार चली जाएगी। बीजेपी के दफ्तर में भ्रष्टाचारी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में बलात्कारी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में आरक्षण के सर भगवान राम के पैसे की चोरी की दफ्तर में भगवान राम के पैसे की चोरी की भगवान राम ने सपने में कहा कि आप मेरे मानने वाले लोग हो, आप मेरी पूजा करने वाले लोग हो, आप भाजपा को हटा सकते हैं। और मैंने भाजपा को मैंने वो कर दिया है, भाजपा को नस्त नाबूद कर दूंगा। भाजपा के साथ भ्रष्टाचार किया है भगवान ने, भगवान के पैसे का भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसे का भ्रष्टाचार हो रहा है, चंदे पे भ्रष्टाचार हो रहा है, आरक्षण पे भ्रष्टाचार हो रहा है, नीट पे भ्रष्टाचार हो रहा है। और भगवान राम ने शराब दे दिया है, भगवान राम ने शराब दे दिया है कि भाजपा के लोगों को और भाजपा को 2027 में मिट्टी में मिला देंगे। भगवान राम भाजपा को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे क्योंकि उनके पैसे की चोरी की। लगातार चलेगा, इसकी चर्चा पूरी है और पूरी चर्चा चलेगी, इसकी हल्की चर्चा कभी नहीं होगी। और भगवान श्री राम जी में आस्था सब लोगों की है, उस आस्था के हिसाब से ही ये पूरा का पूरा देश की सत्ता तक, शिखर तक पहुंचे हैं। हम कौन मना कर रहे हैं? सदन की चलाने की जिम्मेदारी बात करें, विपक्ष से जो जनता के विषय है उनको बात करें। 3 घंटे का वही भाषण। देखिए कल समाजवादी पार्टी की तरफ से नोटिस दी गई नियम 311 की कि चढ़ावा चोर पर चर्चा कराइए, चढ़ावा चोरी पर चर्चा कराइए, किसानों के खाद के मुद्दे पर चर्चा कराइए, जर्जर विद्युत व्यवस्था पर चर्चा कराइए। सरकार ने चर्चा नहीं कराई, मना कर दिया तो हम लोग बेल में गए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो राम के नाम पर सत्ता में आई, सत्ता में आने के बाद रामधन को चोरी कराने का काम किया। जो सरकार रामधन की सुरक्षा नहीं कर सकती वो देश की सरहद की सुरक्षा क्या करेगी? देश की बहन बेटियों की इज्जत आबरू की सुरक्षा क्या करेगी? छात्रों के पेपर की सुरक्षा क्या करेगी? देश की अर्थव्यवस्था, देश की सरकारी संपत्तियों, आरक्षण और संविधान की सुरक्षा क्या करेगी, कैसे करेगी? इस बात पर हम लोग चर्चा करना चाहते थे। सरकार इससे भागने का काम करी, जिसका परिणाम है कि हम लोग बेल में गए। अखिलेश यादव जिंदाबाद। रसीद नहीं दिया।